बॉलीवुड के दुनिया में एक ऐसी एक्ट्रेस हुई जिनकी आंखों में मासूमियत थी, एक्टिंग में गहराई थी और जिंदगी में एक दर्द भरा सफर था। आज हम आपको उनकी कहानी सुनाएंगे जिन्होंने सिनेमा को एक्टिंग सिखाया, कैसे पहली एक्ट्रेस बनी जिन्होंने 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स अकेले ही कमाया, एक लेजेंडरी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी ही मां के खिलाफ पैसों के लिए केस कराया और अपने ही को स्टार को थप्पड़ भी लगाया, और एक लड़की जो 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई और 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। नाम था उनका नूतन। चार जून 1936 बॉम्बे के एक मराठी हिंदू परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। नाम रखा गया नूतन समर्थ बहल। ये छोटी सी बच्ची एक दिन ऐसी एक्ट्रेस बनेगी जिसका नाम बॉलीवुड की गोल्डन हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। नूतन डायरेक्टर पोएट कमर सेन समर्थ और उनकी एक्ट्रेस वाइफ और फिल्म मेकर शोभना की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके परिवार में कला खून में ही था, क्योंकि न्यूटन की नानी रतनबाई और मासी नालिनी दोनों फिल्मों की एक्ट्रेस रह चुकी थी। लेकिन बचपन न्यूटन के लिए आसान नहीं था। लोग कहते थे कि वो बहुत ही दुबली पतली थी और इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस में ही बड़ी भी हुई। न्यूटन के 2 बहनें थी, तनुजा और चतुरा, और एक छोटा भाई जयदीप भी था। लेकिन उनके पैदा होने से पहले ही उनके माँ बाप अलग हो गए थे। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। न्यूटन ने अपनी स्कूलिंग विला तेरेसा स्कूल बॉम्बे से शुरुआत की और फिर बलवंती गर्ल्स हाई स्कूल बैंगलोर गई। क्लास में उनका फेवरेट सब्जेक्ट था अरिथमेटिक और ज्योग्राफी, लेकिन उनका सिंगिंग और डांसिंग में ज्यादा मन लगता था। उन्होंने 4 साल तक क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली, जगन्नाथ प्रसाद के अंडर। टैलेंट तो उनके अंदर था ही, लेकिन न्यूटन हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाना चाहती थी। 1953 जब न्यूटन फिल्मों में काम शुरू कर चुकी थी, उनकी मां ने उन्हें एक नया एक्सपीरियंस देने का फैसला लिया और भेज दिया स्विट्जरलैंड एक फिनिशिंग स्कूल में। न्यूटन ने यहाँ 1 साल पढ़ाई भी की और बाद में कहा यही उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और खुशहाल साल था। जब वो वापस इंडिया आई तो उनका चेहरा चमक रहा था, उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर था। सिर्फ 1 साल में ही उन्होंने 22 पाउंड वेट गेन कर लिया था। एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां न्यूटन एक शर्माती हुई लड़की से बन रही थी एक ड्रेजलिंग बॉलीवुड हीरोइन। अब शुरू होगा यहाँ से न्यूटन की फिल्म सफर की कहानी, जहाँ उन्होंने न सिर्फ ब्यूटी से बल्कि अपने टैलेंट से भी बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 सिर्फ 14 साल की न्यूटन को अपनी माँ शोभना ने डायरेक्ट किया फिल्म हमारी बेटी में। ये उनका पहला लीड रोल था, लेकिन न्यूटन के लिए आसान नहीं था। अपनी अपीयरेंस और टैलेंट को लेकर वो हमेशा क्रिटिकल रहती थी, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, स्नेहल भटकर के कंपोज्ड साउंड ट्रैक में उन्होंने खुद गाना भी गाया, तुझे कैसे दूल्हा भाई रे, तुझे कैसा दुल्हा भाई रे, ताकि दुल्हनिया। सोचो 14 साल की एक लड़की एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गा रही थी। फिल्म रिलीज हुई और ऑडियंस ने न्यूटन पर ध्यान दिया। न्यूटन खुद याद करती थी, जो रिश्तेदार मुझे अगली कहते थे वो फिल्म देखने के बाद कहने लगे अब हम तुम पर गर्व करते हैं। 1951 में रविंद्र दवे की सस्पेंस थ्रिलर नगीना आई और बस न्यूटन का नाम इंडस्ट्री में गूंज उठा। फिल्म कमर्शियल सक्सेस थी, लेकिन एक ट्विस्ट था, उस वक्त न्यूटन सिर्फ 15 साल की थी। फिल्मों का अडल्ट सर्टिफिकेट मिला और सोचो न्यूटन खुद उसका प्रीमियर देखने नहीं जा पाई। इसी साल रिलीज हुई हम लोग। जिया सरहदी की ये सोशल ड्रामा एक मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स दिखाती है। न्यूटन ने इसमें पारो का रोल किया, एक एस्पायरिंग राइटर जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से जूझ रही है। लेकिन जबान और कान की तरह तुम्हारा दिल 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 तो गूंगा बहरा नहीं है ना? दिल दिल भी नहीं। ऑडियंस ने फिल्म पसंद तो की और न्यूटन की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया। नगीना और हम लोग दोनों ही फिल्मों ने न्यूटन को एक राइजिंग स्टार बना दिया।
और सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, 1992 में न्यूटन ने पार्टिसिपेट किया मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में। वहां उन्हें क्राउन दिया गया और जल्द ही 1950 की मिड तक उनका नाम बन गया बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन में से एक। ना समझे वो अनाड़ी है। 1955 एक फिल्म आई सीमा और इस फिल्म के साथ न्यूटन का करियर उड़ान भरता है। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें मिला उनका पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। बॉलीवुड को एक हीरोइन मिल चुकी थी जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं एक्टिंग की ताकत रखती थी। इसके बाद आई पेइंग गेस्ट, देवानंद के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी जिसमें उनका अंदाज ऑडियंस को बहुत पसंद आया और 1950 के एंड तक न्यूटन बन चुकी थी एक एस्टेब्लिश्ड स्टार। 1959 में दो बड़े हिट्स, राज कपूर के अपोजिट अनाड़ी और बिमल रॉय की क्लासिक सुजाता, जिसमें सुनील दत्त के साथ न्यूटन की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। सुजाता के लिए न्यूटन को मिला उनका दूसरा फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। 1960 और 70 में न्यूटन के नाम एक से बढ़कर एक फिल्मों का सिलसिला जुड़ गया। छलिया, सरस्वती चंद्र, देवी और फिर 1978 में ब्लॉकबस्टर कमबैक मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्मफेयर ने छलिया के रिव्यू में लिखा, As the unfortunate girl disowned by her relatives, Newton puts over a superb and a memorable portrayal. न्यूटन और देवानंद की जोड़ी भी बहुत पॉपुलर बनी। दोनों ने मिलकर 4 मेमोरेबल फिल्म्स थी, पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने। लेकिन जो न्यूटन ने किया 1963 में उसे इंडियन सिनेमा हमेशा याद रखेगी। बिमल रॉय की मास्टरपीस बंदिनी, ये रोल एक एक्ट्रेस के लिए रोल ऑफ लाइफ टाइम था और न्यूटन ने इसे सिर्फ प्ले नहीं किया, जिया भी है दोस्तों। फोर्ब्स इंडिया ने लिखा, न्यूटन्स परफॉर्मेंस इस बंदिनीज इज द बेस्ट एक्टिंग बाय अ लीड एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा। इस फिल्म का एक सीन में न्यूटन का चेहरा खुद एक खिताब बन जाता है। कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, दर्द, गुस्सा और प्यार सब कुछ एक पल में दिखाया दिया गया। एक बार हमारे गांव से कुछ 10 मील दूर बरसात से नदी में बाढ़ आ गई। भैया फौरन अपनी टोली लेकर वहां पहुंचे और फिर कभी नहीं लौटे। बंदरी को मिला 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म और न्यूटन का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। क्रिटिक्स ने कहा न्यूटन ने इंडियन सिनेमा का एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। फिर 1967 में मिलन आई और ये उनका चौथा फिल्मफेयर अवार्ड था। 1973 में सौदागर में उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया और दोबारा बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला और 1978 में एक धमाकेदार कमबैक मैं तुलसी तेरे आंगन की और एक बार फिर जीता फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। 42 साल की उम्र में न्यूटन ने जीता अपना 5वां फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और इसी तरह वो बन गई रिकॉर्ड होल्डर, सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्ट्रेस विंस और सबसे बड़ी बात अपने 40s में भी लीडिंग रोल्स को ब्लॉकबस्टर सक्सेस बनाना। ये न्यूटन के अलावा शायद ही कोई और एक्ट्रेस उस जमाने में कर पाई हो। न्यूटन ने 1955 से लेकर के 1979 तक सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नया स्टैंडर्ड दिया। ग्रेस, डिग्निटी और टैलेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन उन्हें बनाता है बॉलीवुड की असली क्वीन ऑफ स्टारडम। 11 अक्टूबर 1959 न्यूटन ने शादी की इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से। न्यूटन हंटिंग का शौक रखती थी, एक एक्ट्रेस जो अपनी जिंदगी में ग्लैमरस भी थी और बोल्ड भी, लेकिन दोस्तों उनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी। 1970 की शुरुआत में न्यूटन और संजीव कुमार ने फिल्म्स साथ की, देवी और गौरी। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में एक धमाका हुआ। रूमर्स उठी कि न्यूटन और संजीव कुमार के बीच एक रोमांटिक अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, अफवाह ये भी थी कि न्यूटन अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर कुमार से शादी करेंगी और अपने बेटे मनीष की कस्टडी के लिए फाइट भी करेंगी। न्यूटन ने पहले तो इग्नोर करना चाहा क्योंकि यूजुअली रूमर्स तो फैलते रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ये रूमर और कोई नहीं उनके को स्टार संजीव कुमार ही फैला रहे हैं तो उनका सब्र ही टूट गया। फिल्म देवी के सेट पर न्यूटन ने संजीव कुमार का सामना किया और जब उन्होंने एरोगेंट और डिसमिसिव एटीट्यूड दिखाया तो न्यूटन ने जोर से थप्पड़ जड़ दिया। इंडस्ट्री में इसे संजीव कुमार स्लैपकेट कहा गया। लेटर एक इंटरव्यू में
न्यूटन ने कहा वो मेरे हस्बैंड के तो नील के लायक भी नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री में डिवाइड आ गया। न्यूटन को कई फिल्म रोल से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि उनके लिए अपनी इज्जत सबसे ऊपर थी। एक और कंट्रोवर्सी जिसमें न्यूटन का नाम आया और वो थी उनकी अपनी माँ शोभना समर्थ के साथ एक कानूनी लड़ाई। शोभना ने न्यूटन को लॉन्च किया था, उनके फाइनेंसेस मैनेज किए थे, लेकिन आगे चलकर न्यूटन ने उन्हें एक्यूज़ किया फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का। न्यूटन ने अपनी ही माँ के खिलाफ सिविल लॉसूट फाइल किया। सोचो, एक बेटी और माँ के बीच पैसे की वजह से इतना बड़ा तोड़ कैसे आ गया। दोनों की बातचीत लगभग 2 दशकों तक बंद रही। फाइनली 1983 में न्यूटन ने अपनी माँ और बहनों का साथ रिश्ता नॉर्मल किया, रिकॉन्सिलेशन हो गया और उसी वक्त एक नई दोस्त बनी। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला न्यूटन के लाइफ में बस कुछ ही सालों तक था कि 1980s की एंड में न्यूटन की ज़िंदगी में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दिया जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे, और वो था ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों, 1990 में जब न्यूटन अपने करियर के पीक पर थी, तभी उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिसने उन्हें धीरे धीरे हमसे छीन लिया, ब्रेस्ट कैंसर। न्यूटन का इलाज शुरू में डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी से किया, लेकिन बीमारी इतनी गहरी थी कि 1990 के बीच तक कैंसर उनके लीवर तक फैल चुका था। उस दौर में एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उनकी दोस्त और बायोग्राफर ललिता तम्हाने लिखती हैं कि बीमारी के दिनों में न्यूटन बेहद स्पिरिचुअल हो गई थी। वो भगवान के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करने लगी थी। एक बार अपनी माँ शोभना समर्थ से उन्होंने कहा, आज मिस होती, यानी आज मैं मुक्त हो गई। लेकिन उनकी माँ को लगता था कि डायग्नोसिस के बाद न्यूटन के जाने की चाह ही खत्म हो गई हो, मानो उन्होंने बीमारी को खुद एनकरेजमेंट दे दिया हो। फरवरी 1991 में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनके बेटे और एक्टर मनीष गोयल याद करते हैं, मैं शूटिंग पर जाने से पहले माँ से मिलने गया था। उन्होंने मुझे आखिरी बार मुस्कुरा कर देखा और वो उनकी अंतिम मुस्कान थी। 21 फरवरी 1991 दोपहर 12:07 पर न्यूटन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र सिर्फ 54 साल थी। न्यूटन की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी। उस समय वो अभी भी फिल्में कर रही थी, जहां गर्जना और इंसानियत की शूटिंग अधूरी रह गई थी। गर्जना कभी रिलीज ही नहीं हुई, लेकिन इंसानियत 1994 में, यानी उनके जाने के 3 साल बाद पूरा कर रिलीज किया गया। उनके फैंस टूट गए क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक्टिंग का एक पूरा इंस्टीट्यूशन थी। अपनी सिंप्लिसिटी, ग्रेस और नेचुरल एक्टिंग से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था जो शायद ही किसी एक्ट्रेस को मिला भी होगा। लेजेंडरी एक्ट्रेस नाना पाटेकर भी अगर आज एक्टिंग में कहीं चूक जाते हैं तो वो न्यूटन की फिल्मोग्राफी देखते हैं और वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, अगर नाना पाटेकर जैसे बड़े एक्ट्रेस न्यूटन को फॉलो कर रहे हैं तो न्यूटन कितनी बड़ी एक्ट्रेस और कितनी अच्छी एक्ट्रेस होंगी। जब न्यूटन एक नाम नहीं इंस्पिरेशन है, उसी औरत की कहानी जिसने ऑन स्क्रीन ग्लैमर के साथ साथ ऑफ स्क्रीन संघर्ष को भी उतनी ही खूबसूरती से जिया, और शायद इसी साल आज भी उन्हें इंडियन सिनेमा के वर्सेटाइल एक्ट्रेस में मिला जाता है। दोस्तों, न्यूटन के बारे में एक बात हमेशा याद रखिएगा, उनकी कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसे औरत की कहानी थी जो हर रोल में एक मोरल ग्रेस लेकर आती थी, और शायद इसीलिए उनकी कहानी दुनिया आज भी सुनती है। तो चलिए इस गोल्डन एरा की इस क्वीन को एक बार फिर दिल से सैल्यूट करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बॉलीवुड की एक और लेजेंडरी कहानी दिखाएंगे आपको। तब तक याद रखिएगा, सिनेमा सिर्फ पर्दों पर नहीं, हमारी यादों में भी जिंदा रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।